साथियों, प्यारे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर आज की सुबह जय मसीह की। आज की सुबह प्रीचिंग अमित विल्सन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं अमित विल्सन। इस समय परमेश्वर के वचन से हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये शब्द जो हैं वो हमारे हृदय को छेद देते हैं जब हम इस पर मनन करते हैं। हालांकि चेले जिनकी हम बात करते हैं, यीशु मसीह के 11 शागिर्द, उन 11 चेलों के पास उनके माँ बाप थे, उनके रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि आपके जीवन में अगर यीशु नहीं है, आप अनाथ हैं। बेशक आप कह सकते हैं कि आई हैव अ गुड फैमिली, आई हैव माय फादर एंड मदर हु केयरिंग अबाउट मी, बट यू स्टिल नाउ ऑर्फन। आप एक अनाथ हैं। एक वर्ड हम दुनिया में देखते हैं, हम दुनियावी तौर से सोचते हैं अनाथ वो लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु उन्हें अनाथ कह रहा है जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से उठाए जाने लगे तो उन्होंने कहा, मैं जाता हूं ताकि एक सहायक भेजूं। हम मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने एक सहायक, एक सामर्थ्यवान व्यक्ति को दिया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा, और उस पवित्र आत्मा के बिना हम अनाथ हैं। उस पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते हैं। आज मसीहत में भी उल्टा है। आज लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, अन्य भाषाओं का विरोध करते हैं, लेकिन उस पवित्र आत्मा को जो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय है क्रिश्चियनिटी में, जो कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मिलता है, जैसा हम पेरतों के काम में देखते हैं कि लोगों ने, बिरिया की कलीसिया ने और तमाम कलीसियाओं ने जब यीशु को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर फ्लो के समान उतर आया। पहले वो अनाथ थे, लेकिन पवित्र आत्मा जब उनके पास आ गया तो ये वचन जो मैं आज पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 14 अध्याय 18 पद, वो पूरा हुआ कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। पवित्र आत्मा के रूप में यीशु हमारे संग सदा सर्वदा बना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा है। दोस्तों, आज बाइबल को जो आप पढ़ते हैं रोमियो 8 अध्याय में, वहां लिखा हुआ जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। तो बाकी क्या है? बाइबल शॉर्टकट बात नहीं करती, बाइबल कट एंड क्लियर बात करती है। आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। इसलिए प्रभु यीशु ने वचन में कहा, जो विश्वास करेंगे, मेरे वचन पर चलेंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। वे पाएंगे मतलब थोड़े। हर किसी में एबिलिटी नहीं है, पावर नहीं, और बिना पवित्र आत्मा के पावर के, सामर्थ्य के, आप परमेश्वर के राज में तमाम पापों के ऊपर, अंधकार के ऊपर, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा का गाइडेंस आपके जीवन में नहीं है। आप अनाथ हैं। यू आर ऑर्फनेस। व्हाई? बिकॉज यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे। किसके रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में। यहाँ पर यीशु पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। आज संसार नहीं देखता यीशु को, ये बात सच है। आज संसार यीशु मसीह को नहीं जानता, नहीं मानता, लेकिन हम जानते और मानते हैं, और वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम में जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। Praise God। भी जीवित रहोगे, और उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं। कब? जब पवित्र आत्मा आएगा, then you will know about Jesus Christ in the way of
राइचियसनेस। दुनिया में आज लोग वर्जिन बर्थ के बारे में मजाक बनाते हैं, दुनिया में आज यीशु का मजाक बनाते हैं, दुनिया में आज चंगाइयों का मजाक बनाते हैं, दुनिया में आज पवित्र आत्मा का मजाक बनाते हैं। वाह, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे और पिता के विरोध में पाप करेगा उसका हर एक पाप इस लोक में और आने वाले लोक में भी क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा उसका पाप ना तो इस लोक में क्षमा किया जाएगा ना आने वाले लोक में। तो पाप लेकर आप कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? चाहे आप इवेंजलिस्ट हो, चाहे आप बिशप हो, चाहे आप प्रॉफिट हो, चाहे आप व्हाटएवर, इफ यू विल मेक फन ऑन द होली स्पिरिट, कोई अन्य भाषा बोल रहा है तो उसको आप बोल रहे हैं पागल है। तो आप में और उस समय जब पतरस पहली बार अन्य भाषा बोला उस समय के यहूदियों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि वो भी मजाक बना रहे थे। कुछ कह रहे थे कि देखो ये दिन में दारू पिए हुए हैं, दिन में मदरा पिए हुए हैं, क्योंकि ये अन्य भाषा बोल रहे हैं और सभी को अपनी अपनी भाषा सुनाई पड़ रही थी। कोई कह रहा देखो ये लीबिया बोल रहा है, कोई कह रहा देखो ये फरासी बोल रहा है, कोई कह रहा देखो ये मैकेडोनिया बोल रहा है। तमाम लैंग्वेज जो है वहां पर लोगों ने सुनी, समझ कोई नहीं पाया कि ये भाषा आखिर कौन है, लेकिन लोगों ने कहा ये सिमिलर है, दिस लैंग्वेज इज सिमिलर फ्रॉम माय कंट्री। आज हम यीशु को यहां से खोज रहे हैं, ना कि पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी भी अनाथ है ईसाई, अभी भी अनाथ है वो लोग जो सोच रहे हैं आई हैव गुड हाउस, आई हैव गुड मदर एंड फादर, आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट नीड एनीथिंग। प्रीचिंग तो बड़ी बड़ी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगे, पवित्र आत्मा के आगे घुटने टेक कर उसको अपने अंदर नियंत्रण देने के लिए 1 मिनट नहीं मिलता। फूट डालने के लिए बहुत टाइम है, झगड़ा करवाने के लिए बहुत टाइम है, तमाम बुरे काम करने के लिए बहुत टाइम है। मसीही की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन घुटनों के बल जाकर प्रभु के सामने सजदा करने के लिए टाइम नहीं है। बाइबल में लिखा है जो मेरी सुनेगा वो बेखटके रहेगा। आप अगर डर डर के रह रहे हैं, अगर आप परेशानियों में रह रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी सुना रहे हैं और आप वचन को महत्व नहीं देते। मेरे प्रियो, आज उन नामधारी लोगों से, जो नामधारी मसीह हैं, बच कर रहिए। ये बड़े डेंजर लोग हैं, ये लोग आपके विश्वासों को खा जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर विश्वास की भारी कमी है और ये एक रोग में पड़े हैं। वो रोग का नाम है अविश्वास। वो अविश्वास में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करते, वो बंधनों में जकड़े हुए हैं और वो अपने आप को मसीह बोलकर मसीहों को धोखा दे रहे हैं। मसीहों के साथ साथ वो संसार के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। एक मसीही मूर्ति पूजा में इन्वॉल्व होता है, मसीही व्यक्ति व्यभिचार में इन्वॉल्व होता है और वो खुद को मसीह विश्वासी कहते हैं। मेरे प्रियो, एक मसीह ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जीवते खुदा को रिज़्क दिलाए। परमेश्वर सबसे ज्यादा अगर गुस्सा होता है वो है उसे छोड़कर किसी दूसरे को अपना बाप बुलाना। तुम्हारा एक ही बाप है, यहोवा परमेश्वर, लेकिन तुम दूसरों को बाप बुला रहे हो। मसीह में नहीं थे तब भी अनाथ थे, मसीह में आने के बाद तुमने पवित्र आत्मा नहीं पाया, अब भी अनाथ हो। और आज बहुत सारे ऐसे कल्ट हैं, ऐसी गलत शिक्षाएं हैं जो मसीही समाज को लगातार डिस्ट्रॉय कर रही है। और इसमें शैतान का हाथ है, पूरा पूरा हाथ शैतान का और उसके एजेंट शैतानी मनुष्यों का, जिन्होंने यीशु को तो नहीं जाना लेकिन सुख विलास के पीछे भाग रहे हैं। उनको यीशु मसीह से मतलब नहीं है, उनको सुख विलास से मतलब है, उन्हें प्रॉस्पेरिटी और फेमस होने से मतलब है। मेरे प्रियो,
बाइबल कहती है प्रसिद्धि यानी फेमस होना परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर ही है जो ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आज का जो संदेश है वो ये है कि यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। फिर भी आज लोग अनाथ क्यों बने हैं? जब सब कुछ प्रोवाइड किया गया है स्वर्ग से, जब सब कुछ दिया गया है, होली बाइबल दी गई है, पवित्र आत्मा दी गई है, तो फिर आप अनाथ क्यों घूम रहे हैं? फिर आप परेशान क्यों घूम रहे हैं? फिर आप क्यों कह रहे हैं पास्टर जी दुआ कीजिए, बहुत प्रॉब्लम है, पास्टर जी बहुत डिप्रेशन में हूं मैं। यस, आप शैतानी बंधनों में हो सकते हैं और उनके लिए तो बिल्कुल क्षमा नहीं है। जो परमेश्वर के दासों को इजबेल के समान, जिस तरह इजबेल ने प्रभु के अभिषिक्त नबी एलिया की मजाक बनाया, तौहीन की, उसका हस्ल क्या हुआ? उसके डेड बॉडी को कुत्तों ने भी नहीं खाया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए उसके शरीर के। आहाब का क्या हुआ? ऐसा ना हो कि आप सेवकों की आलोचना करते 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 नरक के द्वार में चले जाएं और पवित्र आत्मा का विरोध करते करते खुद को मसीह बोलते बोलते। इसलिए अपने आप को परखो। बाइबल कहती है कि तुम विश्वास में हो या नहीं। 2 कुरिन्थियों 5:13 में लिखा है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। इसी संदेश के साथ आज मैं अमित विल्सन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि किसी संदेश पर वीडियो बनाना है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बाइबल स्टडी के बारे में अपन बात करेंगे, जो भी रेफरेंसेस हैं उनके साथ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अपने रिश्तेदारों में संदेश को शेयर करें। प्रभु आप सब